अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों आज हम YouTube के रिलेटेड आपसे कुछ मालूमात शेयर करने जा रहे हैं, जिस मालूमात में आपके कुछ सवालों के जवाब होंगे। जिसमें पहले नंबर पर सवाल ये होगा कि हमारी YouTube वीडियोस रेकमेंडेशन में कब आती हैं। दूसरा सवाल ये होगा कि हमारी वीडियो रैंक कैसे होती हैं। तीसरा सवाल ये है कि हमारी YouTube की वीडियोस वायरल कैसे होती हैं। चौथा सवाल ये है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक कितना अहम है और इसका नुकसान है या के फायदा। सवाल नंबर 5 ये होगा कि चैनल पर कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों वीडियोस रिकमेंडेशन में कैसे आती हैं। यूट्यूब वालों ने खुद बताया है कि आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में तब आती है जब आप लोग टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन लगाकर वीडियोस अपलोड करते हैं। मेन चीज हम ये देखते हैं कि ऑडियंस इस पर कितना एंगेज है। अब फर्ज करें कि मैंने कोई ऑडियो थंबनेल बड़ी कमाल की बनाई, डिस्क्रिप्शन लिखी, टाइटल लिखा, टैग्स लगाए, लेकिन वीडियो के ऊपर ऑडियो एंगेज नहीं हुई। एंगेज का मतलब ये है कि ऑडियंस वीडियो को वॉच नहीं कर रही, इसलिए यूट्यूब वाले इस वीडियो को रिकमेंडेशन में नहीं डालते। जब ज्यादा एंगेज होती है तो आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाती है। सवाल नंबर 1 यहाँ पर क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी वीडियो रैंक कैसी होती हैं। अब YouTube वालों ने ये बताया है कि जब आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में आ जाती हैं और ऑडियंस की एंगेज ज्यादा होती है तो हम इसको होम पेज पर ले जाते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब YouTube चैनल ओपन करते हैं या फिर खाली youtube.com को ओपन करते हैं तो YouTube के होम पेज पर कुछ वीडियोस पड़ी होती हैं। वो ये है कि रिकमेंडेशन इनकी अच्छी होती है, एंगेज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वहां से YouTube वाले वो वीडियो अपने होम पेज पर फेंक देते हैं। इसके बाद जब आप लोग इस पर ज्यादा एंगेज देते हैं तो यहाँ से आपकी वीडियो रैंक होती है। वीडियो रैंक करने के लिए मेन चीज होती है क्लिक थ्रू रेट। इसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन को YouTube वाले चेक करते हैं। टैग्स को वो ज्यादा नहीं देखते कि YouTube वाले कहते हैं कि अगर आपका टाइटल हमें समझ नहीं लग रहा या फिर डिस्क्रिप्शन कोई खास नहीं लिखी तो ये किस टॉपिक के रिलेटेड है, फिर हम टैग्स के जरिए चेक कर लेते हैं ये वीडियो इससे रिलेटेड है। इसलिए मैं भी रेकमेंड करता हूँ कि आप टैग्स लाजमी इस्तेमाल करें और अपने टॉपिक के रिलेटेड टैग्स इस्तेमाल करें ताकि आपकी वीडियो रैंक हो सके, ताकि YouTube वालों को पता चल सके कि अगर आप लोगों का टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है तो हमारी वीडियो रैंक कैसे होगी। दोस्तों एंगेजमेंट तब ज्यादा होती है जब ऑडियंस आपकी वीडियो को पसंद करती है। इसे देखते हुए YouTube वाले आपकी वीडियो को होम पेज पर ले जाते हैं और लोगों को रिकमेंडेशन में शो करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो वायरल कैसे होगी, व्यूज ज्यादा कैसे आएंगे। वही मेन दो चीजें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं कि सबसे पहले आप जब वीडियो अपलोड करते हैं फिर YouTube वाले इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट वो चीजें नोट करते हैं। इसके बाद ऑडियंस की एंगेजमेंट को देखते हैं कि वीडियो पर लोग कितने एक्टिव हैं, कि कितनी एंगेजमेंट है और कितनी देर तक ऑडियंस इस वीडियो को वॉच करती है। इसके बाद रिकमेंडेशन में आ जाएगी। रिकमेंडेशन के बाद होम पर चली जाएगी और जब होम पर वीडियो चली जाती है तो आप सभी को पता है कि फिर व्यूज की बारिश होना शुरू हो जाती है। वहां से आपकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, वहां से आपकी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आते हैं और आपकी वीडियो ट्रेंड में चली जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी YouTube के रिलेटेड ये 3 सवाल तो क्लियर हो गए होंगे। एंगेजमेंट कैसे ज्यादा बढ़ेगी, रिकमेंडेशन में वीडियो कैसे आएगी और वीडियो रैंक कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सटर्नल ट्रैफिक कितनी अहम है। इसका जवाब ये है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक भी बहुत अहम है। इससे चैनल को कोई भी नुकसान नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक ज्यादा हो जाए तो चैनल को खतरा होता है। YouTube वालों ने कहा है अगर आपकी वीडियो किसी वेबसाइट पर लगी हुई है तो वहां से आपकी ऑडियंस URL के थ्रू आती है। अगर आपकी इस तरीके से ऑडियंस एंगेज हो रही है तो इससे आपकी वीडियो को फायदा है। इससे आपकी वीडियो ज्यादा रिकमेंडेशन में आएगी क्योंकि इससे आपका वॉच टाइम इंक्रीज होगा और ऑडियंस एंगेज होगी और आप लोगों को फायदा ही फायदा होगा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरी एक्सटर्नल ट्रैफिक ज्यादा है, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सवाल बहुत ही अहम है कि वीडियोस अगर ज्यादा अपलोड करते हैं, एक दिन में 10 करते हैं, 15 करते हैं, तो YouTube वाले क्या कहते हैं। YouTube वाले कहते हैं कि इतनी ज्यादा वीडियोस अपलोड करके आप लोग अपना नुकसान करेंगे। इससे आपका नुकसान कैसे होगा। फर्ज करें कि मैं दिन में 10 वीडियो
वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ का नोटिफिकेशन मिलेगा और कुछ का नहीं मिलेगा, और वो परेशान हो जाएंगे कि कौन सी वीडियो देखनी है और कौन सी नहीं देखनी। यहाँ यूट्यूब वाले कहते हैं कि आप सब्सक्राइबर्स को परेशान करेंगे, इसलिए या तो आप डेली बेस पर एक वीडियो कर लें या फिर हफ्ते में 3-4। जिस तरह आपने एक स्केड्यूल सेट किया है इस तरह कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको व्यूज कम मिलेंगे और एंगेजमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी, ये भी इन्होंने क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर एक वीडियो अच्छी परफॉर्म नहीं करती तो क्या होगा? आप फर्ज करें कि मेरे चैनल पर कोई वीडियो डाउन हो गई, क्या इससे मेरा पूरा चैनल अफेक्ट होगा? तो YouTube वालों का कहना है कि कोई भी मसला नहीं होगा, एक वीडियो से पूरे चैनल को कोई भी खतरा लाहक नहीं है। नंबर 7, क्या मैं अपना ओल्ड चैनल दोबारा शुरू करके इस पर काम कर सकता हूँ? तो YouTube वाले रेकमेंड करते हैं कि अगर आप इसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं तो फिर आप लोग अपने ओल्ड चैनल पर काम कर सकते हैं। आपके वो सब्सक्राइबर बिल्कुल वही टारगेट ऑडियंस होगी जो इस वीडियोस को देखती है, तो आप लोगों को फायदा ही होगा। आप लोगों को न्यू चैनल शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।